हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है, अखंड ज्योत के कौन कौन से नियम होते हैं जलाने के, और अखंड ज्योत हमें कब जलानी चाहिए, कैसे जलानी चाहिए, अखंड ज्योत की जो बाती होती है उसको हमें कैसे बढ़ाना चाहिए, अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें। ये सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और बहुत सारे भक्तजन ऐसे होते हैं जो अखंड ज्योत जलाते हैं। तो हम जो हमेशा जलाते हैं ना, उनको तो अच्छे से पता होता है कि कैसे उसका ध्यान रखना है, क्या क्या नियम होते हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जलाने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके मन में बस एक ही ख्याल होता है कि अगर अखंड ज्योत बुझ गई तो अच्छा नहीं होगा, या फिर हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे, या उसके क्या क्या नियम होते हैं कैसे जाने। तो ये जो डर होता है ना, ये अखंड ज्योत नहीं जला पाती ये सोच के बहुत सारे लोग। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अखंड ज्योत हम बहुत ही आसानी से जला सकते हैं और उसका पूरा 9 दिन तक ध्यान रख सकते हैं कैसे रखना है। चलिए इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले हमें अखंड ज्योत जलाने के लिए एक बड़ा सा दिया चाहिए। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए सबसे पहले हमें बड़े साइज का दिया चाहिए। तो आप बड़ा सा दिया ले लें, छोटा दिया ना ले, क्योंकि फिर बार बार आप उसमें तेल या घी डालते ही रहोगे। हमें थोड़े से अक्षत चाहिए, हमें अक्षत साबुत चाहिए। ठीक है। दिया देखिए आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, बड़े साइज का, जो बड़े साइज के दिए मिलते हैं ना मिट्टी के, आप वो भी ले सकते हैं। मिट्टी के दिए में ये होता है कि वो थोड़ा सा ना चूने का डर रहता है, तेल निकलने का उसमें से नीचे से, जैसे चूने लग जाता है वो। वैसे तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पीतल का दिया भी चू सकता है, या पीतल के दिए में से भी घी निकल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मिट्टी के में से ही। लेकिन जहाँ तक मुझे जो सबसे अच्छा दिया लगता है ना अखंड ज्योत के लिए, वो ऐसा वाला ही लगता है, या फिर जो पीतल का गोल वाला दिया आता है ना, वो लगता है सिंपल। लेकिन दिया अगर हम इस तरीके की बाती वाला लेंगे ना, जिसमें जो हॉल होता है उसमें फंसाने के लिए, उसमें क्या होता है चूहे वगैरह इसको निकाल नहीं पाते, बाती को खींच के भाग नहीं पाते। तो जिसके घर में चूहे होते हैं ना, उसको सबसे ज़्यादा डर होता है अखंड ज्योत जब जलाते हैं। तो हमें ना इस तरीके का एक दिया ले लेना है बड़े साइज का। और जो अखंड ज्योत की बाती है ना, वो हम घर में ही बनाएंगे। बाहर में बाती मिल तो जाती हैं, लेकिन वो बहुत मोटी होती हैं, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि चलती भी नहीं है, वो बीच में ही खत्म हो जाती हैं। मतलब या फिर 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, नवरात्रि से 1 या 2 दिन पहले ही खत्म हो जाती है वो बाती। तो हमें 1.25 हाथ का जो है ना एक इस तरीके का धागा लेना है। मोली ले लेनी है हमें सूती, या फिर आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। अगर आपकी मोली पतली है तो आप 2 बार लें 1.25 हाथ का धागा, 2 बार आपको लेना है। 1.25 हाथ आपको 2 बार नापना है। तो 2 बार नापने से क्या है, क्योंकि हम डबल करते हैं, डबल से फिर वो छोटी हो जाती है, तो हमें 2 बार जो है ना नापना है 1.25 हाथ का। 2 बार नापने के बाद हमें उसको जो है ना डबल कर लेना है। और एक छोर जो बंद वाला छोर है ना, वो किसी और के हाथ में हम पकड़ा देंगे, या फिर अपने दूसरे हाथ में हम इस तरीके से उंगली में या किसी में फंसा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम घुमाएंगे, इस तरीके से हम अंटे डालेंगे उसमें। तो जितना टाइट अंटे आप डाल सकते हैं उतना आप डाल लें, डबल धागा करके। और जो बंद वाला छोर है ना, वो मैंने किसी और को पकड़ा रखा है। देखिए अपने बेटे को पकड़ा रखा है मैंने, डबल वाला बंद वाला छोर, और खुला वाला छोर मेरी साइड था। अब मैंने दोनों छोर, खुला वाला और बंद वाला छोर पकड़ के दोनों को मिला लिया है। और अब इस तरीके से मैं खींचते हुए इनको छोड़ दूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैं खींचते हुए इसको छोड़ दूंगी, ये अपने आप ही जो है ना बहुत अच्छी बाती बन जाएगी। तो ये डबल हो गई, अच्छे से मुड़ गई है, तो ये बाती बन गई। देखिए अब हम इसको ना, अब ये पूरा 9 दिन चलती है और बहुत धीरे धीरे जलती है, जल्दबाजी में नहीं चलती, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये नहीं चलती, बहुत धीरे चलती है। और सूती ही लेना है हमको। और आप इसकी जगह पे कच्चा सूत भी ले सकते हैं। कच्चे सूत को आपको 2 बार लपेटना है अच्छे से। 2 बार लपेट के फिर आप डबल करके जब आप अंटे दोगे ना, उसको मोड़ोगे तो वो डबल करके मोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत लंबी बाती बन जाएगी आपकी, और ये पूरा 9 दिन चलती है। ये बहुत ठीक रहती है, जो है ना घर में बना के आप चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहती है नवरात्रों में। और ये बहुत अच्छे से बढ़ भी जाती है। जब बाती कम होती है ना, हम ऊपर को खींचते हैं तो बहुत अच्छे से बढ़ती है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और बुझने का भी बहुत कम डर रहता है इसमें ठीक करते समय। तो यहाँ पे हम इसको डाल लेंगे। जो बंद वाला छोर है ना, उसको मैं नीचे रखूंगी, जो खुला वाला छोर है उसको मैं ऊपर की साइड रखूंगी। मतलब खुले वार की बारे, जो खुला वाला छोर है ना, उसकी साइड ही में जो जलाऊंगी। तो बंद वाले छोर से क्या होता है कि अगर हम ऊपर कर देंगे ना उसको, तो अंटे आने का डर रहता है। खुले वाले छोर में अगर हम ऊपर करते जाते हैं तो अंटे अपने आप खुलते चले जाते हैं, उसमें ये होता है बाती में। तो जब हम गोल गोल उसको लपेट देते हैं ना, तो जब खींचते हैं ऊपर को, तो उसमें अंटे भी आने लग जाते हैं। जब हम खुला वाला छोर ऊपर रखते हैं तो उसमें अंटे आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसीलिए खुला वाला छोर आपको ऊपर ही रखना है, बंद वाला छोर आपको नीचे रखना है। तो अखंड ज्योत की बाती हमने डाल ली है इसमें, और हमने इसमें घी तेल भर लिया है। ये मैंने अभी जो है ना तिल का तेल भरा है। आप चाहे तो देसी घी की ज्योत भी जला सकते हैं। अगर आप देसी घी की ज्योत नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल की ज्योत भी जला सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, देसी घी की ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो माता के सामने या फिर माता के सीधे हाथ की साइड आपको रखनी है। और अगर आप तिल के तेल की ज्योत जला रहे हैं तो आपको माता के उल्टे हाथ की साइड रखनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अब हम एक छोटी सी प्लेट या इस तरीके का बर्तन ले लेंगे, उसमें हम अष्टदल कमल बनाएंगे चंदन और रोली को मिक्स करके। तो यहाँ मैंने चंदन और रोली को दोनों को ही मिक्स कर लिया था
और मैं बना रही हूँ अष्टदल कमल। तो इस तरीके से हम अष्टदल कमल बनाने के बाद उसके ऊपर अक्षत रख देंगे। देखिए बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट जो है ना चौकी पे अक्षत रख के अष्टदल कमल जो है ना चावल से ही बना के और उसके ऊपर भी जोत रख देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ बर्तन में हम इसलिए रख रहे हैं थोड़ा फैलते नहीं है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं या फिर चौकी से जब कपड़ा वपड़े से साफ करते हैं ना, तो जो चावल है वो इधर उधर नहीं होते हैं, वो अपने बर्तन में आराम से रहते हैं। ठीक है, और तो पूरी चौकी पे नहीं फैलते। बाई चांस मान लीजिए चूहे हैं आपके घर में, तो चूहे भी अगर वो आ जाएंगे इसको खाने के लिए, तो छोटे मोटे चूहे जो होते हैं, वैसे हमें ध्यान रखना चाहिए चूहों का भी, घर में चूहे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर चूहे होते हैं ना तो अखंड जोत गिर भी देते हैं वो चावलों के चक्कर में। तो चावल अगर चूहे जा है आपके घर में तो चावल जो है ना कम रखें अखंड जोत के नीचे, अष्टदल कमल ही बना ले ताकि चूहे दूर रहे इससे। तो देखिए मेरे घर में तो नहीं है चूहे, तो मैं आराम से जो है ना अक्षत जो है ना रख लेती हूँ। अब हमें जोत कैसे जलानी है, घी डालने के बाद देखिए हमें एक और बाती बनानी है इस तरीके की, या आप जो घर में नॉर्मल बाती होती है ना वो भी आप ले सकते हैं। तो घी में उसको डुबोना है, पूरा घी में भर लेना है उस जोत को, दूसरी वाली बाती को, और हमें डायरेक्ट जो है ना माचिस से जोत नहीं जलानी चाहिए। पहले इस जोत को तैयार करके हमें माता के सीधे हाथ की साइड रखना है या माता के एकदम सामने इसको स्थापित कर देना है। माता के सामने स्थापित करने के बाद जोत को, अभी देखिए मैं सिर्फ ये आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, ये अखंड जोत नहीं है, या फिर अभी नवरात्रे शुरू नहीं हुए, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। तो इसीलिए यहाँ पे माता वगैरह नहीं रखी हुई है। तो हमको ना दूसरी वाली जोत को जला के इस तरीके से जो लौ नीचे गिरती है ना, जब तेल के साथ जब लौ नीचे आती है तो वो अपने आप जो है ना जोत को पकड़ लेती है। नीचे वाली जो बाती है ना उसमें जो है ना अपने आप अग्नि जल जाती है। तो इस तरीके से हमें जोत जलानी है। ठीक है, हमें डायरेक्ट तिल्ली से जोत नहीं जलानी, हमें इस तरीके से जोत जलानी है। और जो जिस जोत से हमने जलाई है ना इस जोत को, अखंड जोत को, उस वाली जो अग्नि है उसको हमें उसी तेल में जो है ना डाल देना है। तो वो बुझाना नहीं है अपने हाथ से, उसको उसी तेल में डाल देना है। तेल में डाल के ठंडा कर देना है, पानी वगैरह में नहीं डालना है, उसको तेल में ही डालना है, उसी तेल में डाल के उसको ठंडा कर देना है, उसको जलते हुए नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अखंड जोत जल चुकी है। अखंड जोत जलने के बाद अगर आपको लगे कि ज़्यादा लंबी जोत है तो उसको ज़्यादा लौ जो है ना लंबी है तो उसको थोड़ा सा ना इस तरीके की क्लिपर से आप उसको नीचे कर दे। तो इस तरीके का क्लिपर आपके पास होना चाहिए जब आप जोत जलाएं। ऐसा क्लिपर होता है ना तो बहुत अच्छा रहता है, इसको जोत को बढ़ाने में, कार्बन हटाने में, जोत बढ़ाने में, कम करने में बहुत ठीक रहता है। तो ये आप क्लिपर एक जरूर रखें जोत के पास, हमेशा आप रखें क्लिपर। तो अखंड जोत तो देखिए इसी तरीके से जलाई जाती है। इसको अब हम सीधा या तो माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करते हैं या फिर माता के उल्टे हाथ की तरफ स्थापित करते हैं। अगर उल्टे हाथ की तरफ स्थापित करेंगे तो तिल का तेल का अगर जला रहे हैं तो वो उल्टे हाथ की तरफ, और देसी घी की जला रहे हैं तो माता के सीधे हाथ की तरफ, या फिर माता के एकदम सामने आपको जोत रखनी है। जोत जलने के बाद आपको ना उसमें भोग भी लगाना है। जब आप पूजा वगैरह करते हैं तो हमें 2 लौंग के जोड़े उसमें हमेशा डाल के रखने हैं। तो पूरे 9 दिन तक जब हम पूजा करेंगे अखंड जोत की, तो जब पूजा करते हैं तो अखंड जोत की पूजा भी होती है, तिलक आदि वगैरह होता है, तो फूल वगैरह चढ़ते हैं, तो उसमें हमें 1 लौंग का जोड़ा भी चढ़ाना है भोग की तरह। तो भोग में हमें डेली 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है और हमें कलावा भी चढ़ाना है जोत को। तो आप कलावा ना डेली चेंज ना करें, कलावा पहले दिन ही चढ़ा दें, उसके बाद डेली कलावा चेंज नहीं करना, क्योंकि कलावा चेंज करने में कभी कभी जोत हिल जाती है। फूल आदि वगैरह आप डेली चढ़ा सकते हैं, डेली पुराना फूल हटा के नया फूल चढ़ा सकते हैं। और जोत को ना एक बार जहाँ पे हम स्थापित करेंगे उसके बाद हमें जोत को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, टस से मस नहीं करना, जैसे घुमा के कभी इधर कर देना, सफाई करते हैं तो इधर उधर बिल्कुल नहीं हिलाना। जोत को जैसे माता को नहीं हिलाया जाता पूरे 9 दिन तक, वैसे ही जोत को भी नहीं हिलाया जाता पूरे 9 दिन तक। तो माता के सीधे हाथ की तरफ आप जोत की स्थापना कर सकते हैं। जब आप स्थापना कर दें उसके बाद आपको जोत जलानी है। ठीक है, इसके बाद इसको हिलाना नहीं है। और जब भी आप अखंड जोत जलाएं तो आपको कुछ नियमों का जो है ना पालन भी करना होता है। जैसे कि जहाँ पे भी आप अखंड जोत जला रहे हैं, जिस भी जगह, जिस भी रूम में आप अपना मंदिर है, आप चौकी लगा रहे हैं, अखंड जोत जला रहे हैं, तो अखंड जोत पहली बार तो हमेशा जो है ना ज़मीन पे ही चौकी लगा के की जाती है, और चौकी हमेशा ज़मीन पे ही लगाई जाती है। वैसे अगर आपका मंदिर का स्पेस बड़ा है, अब अगर आप मंदिर में ही लगा रहे तो आप मंदिर में भी अपनी अखंड जोत जला सकते हैं माता के साथ साथ। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस रूम में आप अखंड जोत जला रहे हैं उसी रूम में आपको ज़मीन पे जो है ना बिस्तर लगा के सोना होता है। बिस्तर पे नहीं सोना होता, माता की बराबरी पे नहीं सोना होता। कभी कभी ऐसा होता है चौकी हम जमीन पे लगा देते हैं और हम आराम से बिस्तर पे दूसरे रूम में जाके सोते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें जोत के पास ही जो है ना वहीं पे बिस्तर लगा के सोना है, जमीन पे ही, जहाँ पे जोत जली होती है ना। पहले के ज़माने में यही हुआ करता था, पहले के ज़माने में नहीं, अभी भी यही होता है कि जहाँ पे जोत जलती है ना अखंड जोत, वहीं पे ही जो है ना सोते हैं हम लोग। तो अखंड जोत की तरफ अपना सर करें और आप आराम से वहीं पे सोएं, मतलब वहीं पे बिस्तर लगा के सो जाएं। और जब भी आप रात को उठें, आपकी आंख खुले, आप तुरंत अखंड जोत को चेक करें कि अखंड जोत का तेल कितना है, अखंड जोत की बाती कम तो नहीं हुई। अगर आपको लगता है तेल कम है तो आप जो है ना उसको हाथ पैर धो के अच्छे से तेल वगैरह भर दें, उसकी बाती ठीक कर दें।
और मान लीजिए अगर आप बीच में टॉयलेट गए हैं या फिर आप फ्रेश होने गए हैं तो आपको नहाना पड़ेगा और नहा के ही आपको जो है ना अखंड जोत को छूना है। और अगर आप फ्रेश होने नहीं गए, खाली टॉयलेट गए हैं, तो आप फिर जो है ना अपने अच्छे से हाथ पर धो लें, कुल्ला वुल्ला कर लें और अपने कुछ सर पे ना जल की छींटे डाल लें। उसके बाद आप जोत को ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि जितनी बार हम अखंड जोत में तेल डालें या ठीक करें, हम अगर टॉयलेट गए हैं तो हमें नहाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नहाने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रेश होने जाते हैं तो हमें नहाने की जरूरत है। अगर हम फ्रेश होने नहीं गए, खाली टॉयलेट गए, तो टॉयलेट देखिए हम दिन में 4 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे तो 10 बार नहाएंगे नहीं ना, ऐसा नहीं होता। अगर हम फ्रेश होने नहीं गए हैं, खाली टॉयलेट गए हैं, दिन में कितनी बार भी जाएं, उसके बाद हमको हाथ मुंह धो के ही, हाथ मुंह अच्छे से धो के कुल्ला वुल्ला करके और जो है ना अपने कुछ जल की छींटे अपने सर पे डाल के उसके बाद अखंड जोत को हम ठीक कर सकते हैं। कपड़े वपड़े कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप इस तरीके से अखंड जोत को ठीक कर सकते हैं। अखंड जोत में तेल भी डाल सकते हैं, अखंड जोत की बाती को भी ठीक कर सकते हैं। और जब भी अखंड जोत जलाएं आपको ध्यान रखना है, कभी भी घर का दरवाजा लगा के या घर से ताला लगा के कभी भी घर छोड़ के ना जाएं। आप घर में कोई ना कोई बंदा होना चाहिए तभी अखंड जोत जलाएं। अगर आपको लगता है घर में आप अकेले हैं और आपके घर में ताला लगना जरूरी है, आप ताला डेली लगाते हैं और आप अखंड जोत जला रहे हैं, तो बिल्कुल भी फिर अखंड जोत ना जलाएं तो अच्छा है। कब कोई ना कोई घर में आप रखें, किसी ना किसी को घर में बुला लें। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं और आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो अपने घर में आप किसी को बुला के रखें ताकि 9 दिन तक वो आपके घर में रहे। और घर में ताला नहीं लगना चाहिए, बस घर खुला रहना चाहिए जब अखंड जोत जलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये तो सबको पता है कि नवरात्रों में लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया जाता है, तो अखंड जोत जब हम जलाते हैं तो इन चीज़ों का नाम भी नहीं लिया जाता। तो घर में बिल्कुल सात्विक शुद्ध खाना ही बनना चाहिए जब तक हमारे घर में अखंड जोत जलती है। अखंड जोत की हम 9 दिन का पूरा जो है ना नियम लेते हैं। 9 दिन की अखंड जोत जलाते हैं, वो 9 दिन तक जलती रहती है। बाई चांस अगर मान लीजिए गलती से बीच में बुझ जाए सही करते समय, तो हमें फिर कैसे ठीक करनी है, इसकी वीडियो में अलग से डाल के आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी आपको। अगर बुझ जाएगी तो कैसे ठीक करनी है, कैसे जलानी है, कैसे बढ़ानी है, ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। अगर इसी में मैं आपको दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।